Hello everyone, this is Dr. Rahul Pete. In last lecture, we were discuss about the resume writing. But now, in this lecture, we are going to discuss about the fresher resume format. Means how the fresher can write their resume. So, we know very well that the resume building is a very easy task. That is not a very hard one. जो लोग सोचते हैं कि रिज्यूम लिखना है तो हमें बहुत सारी चीजें कलेक्ट करना है, सो ऑफ कोर्स हर इंफॉर्मेशन एवरी इंफॉर्मेशन यू हैव टू बी विथ यू. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्रेशर रिज्यूम फॉर्मेट. About this, we have to have the agenda, and agenda for job is that कि इंटरव्यूअर एक कैंडिडेट में क्या देख रहा है, उसको उस कैंडिडेट में क्या एग्जैक्टली चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब के लिए. सो जब भी हम इंटरव्यू देने की बात करते हैं, फिर इंटरव्यू की बात होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव अ रिज्यूमी. देन हमारे पास एक कवर लेटर होना चाहिए उस रिज्यूमे के साथ. देन उसके बाद की प्रोसेस होती है ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू और टेक्निकल इंटरव्यू, एंड देन ग्रूमिंग. सो बिफोर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, आपके पास उस कंपनी की डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. जब भी आपको किसी कंपनी का इंफॉर्मेशन मिलता है या फिर कहीं पे भी ओपनिंग होती है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विजिट देयर वेबसाइट, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लीजिए. उसके बाद उसके बारे में आपका जो एजेंडा होने वाला है, रिज्यूम का स्ट्रक्चर होने वाला है, अ लिटिल बिट चेंज इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. सो व्हाट इज दैट? तो अगर हम देखते हैं तो जब भी हमारा रिज्यूमे बनना है, तो हम आज फ्रेशर रिज्यूमे के बारे में बात करने वाले हैं. तो फ्रेशर रिज्यूमे में जब भी हम फ्रेशर कैंडिडेट के रिज्यूमे के बारे में हम बात करने वाले हैं, तो जो भी हमारा टेक्स्ट होगा, ठीक है ना, एवरीथिंग अलाइन टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड. जो भी आप पेज सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके लेफ्ट साइड में आपको पूरी चीजें लिखनी है. और जब भी आप लिख रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट इज योर नेम. सो नेम की जब बात आती है, सो यू नो दैट इट शुड बी अ प्रोफेशनल टाइटल, योर प्रोफेशनल टाइटल, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है अबाउट द प्रोफेशनल टाइटल. एंड देन यू हैव टू हैव मेंशन अ कीवर्ड्स. कीवर्ड्स जो भी होंगे, जिस तरीके से जॉब है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का जॉब है, सो दैट टाइम यू हैव टू बी राइट ओवर देयर एज एन अ डिजिटल मार्केटिंग जॉब, जिस तरीके से उसका जॉब प्रोफाइल है. उसी तरीके से अगर आप कोई ब्लॉकचेन के पोजीशन के लिए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से उसके कीवर्ड्स होने चाहिए. या तो फिर अगर आप लेक्चरर के लिए जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उस तरीके से आपके कीवर्ड्स होने चाहिए. जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मेंशन किए हुए हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर, देन मेंटर, देन इनोवेटर एंड देन क्विक लर्नर. सो इस तरीके से कीवर्ड्स अगर आप मेंशन करते हैं, तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर कीवर्ड से आइडेंटिफाई होता है कि आपके पास क्या स्किल्स है, और वो स्किल्स आपने आपके रिज्यूमे में मेंशन किए हुए हैं या नहीं किए हुए हैं. देन उसके बाद राइट साइड में आप वहां पे मेंशन करेंगे एड्रेस, इफ इट इज रिक्वायर्ड. अगर आप वो पर्सनल डिटेल में लिख रहे हैं, तो देन इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट ओवर हियर. देन योर फोन नंबर, नाउअडे यू हैव टू मेंशन अ मोबाइल नंबर. तो मोबाइल नंबर या फिर फोन नंबर भी अगर आप लिखते हैं, तो उस समय आपको एक या दो ही फोन नंबर या मोबाइल नंबर लिखते हैं, उससे ज्यादा मोबाइल नंबर आप लिस्ट मत लिखिए. उसी तरीके से आप जब ईमेल एड्रेस लिख रहे हैं, तो यू हैव टू मेंशन अ प्रॉपर प्रोफेशनल ईमेल आईडी. जो भी आपने कॉलेज एज में ईमेल आईडी बनाया हुआ है, वो नहीं आपको यहाँ पे यूज करना है. यू हैव टू हैव अ प्रोफेशनल ईमेल आईडी. एंड देन यू हैव टू मेंशन अ सोशल मीडिया लिंक. अब सोशल मीडिया लिंक तो बहुत सारी होती है, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, फॉर एग्जांपल ट्विटर एंड फेसबुक एंड ऑल. बट डिजिटल सीवी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर आप देखते हैं, तो लिंक्डइन इज वन ऑफ द गुड सोशल मीडिया वेयर यू हैव टू मेंशन योर क्रेडेंशियल. आपने उस पर्टिकुलर लिंक्डइन के प्रोफाइल में आपके एजुकेशन के बारे में, आपके प्रोफाइल के डिटेल्स और आपका जो भी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ है, वो सारी चीजें लिखी हुई है. सो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे लिंक्डइन. तो इंटरव्यूअर आपके बारे में अगर जानना चाहता है, तो डेफिनेटली ही कैन फाइंड आउट थ्रू अ लिंक्डइन प्रोफाइल. सो यू हैव टू मेंशन अ लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर हियर. देन अभी जैसे कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं स्काइपी एड्रेस, स्काइपी आईडी, क्योंकि मैक्सिमम इंटरव्यू जो होने वाले हैं, या फिर इसके बाद जो भी इंटरव्यूज का शेड्यूल होने वाले हैं, वो सारे हो सकते हैं ऑनलाइन.
तो अगर वो ऑनलाइन हो रहे हैं तो दैट टाइम यू हैव टू मेंशन योर स्काइपी एड्रेस, जिसके वजह से इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ऑनलाइन वीडियो पे भी ले सकता है। देन अ सेक्शन, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है अबाउट द फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट के बारे में। तो अब यहाँ पे हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, जिसमें कि आपको उस पर्टिकुलर ब्लॉक में लिखना है, टेबल फॉर्मेट में लिखना है, जिसमें कि डिग्री और कोर्स। अब डिग्री और कोर्स जो भी आप लिख रहे हैं तो वो होनी चाहिए आपकी हायर टू लोअर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बीई किया हुआ है तो फर्स्ट यू हैव टू मेंशन अ बीई फर्स्ट, देन यू हैव टू मेंशन एचएससी, ओके, और उसके बाद आपका आना चाहिए एचएसएससी। अब जैसे कि आपने एचएससी और एसएससी अगर आपने मेंशन किया हुआ है, अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा आपका मास्टर डिग्री, उसके बाद आएगा आपका ग्रेजुएशन डिग्री, देन एचएससी एंड देन एसएससी। अब उसके नेक्स्ट ब्लॉक में अगर आप देखते हैं तो यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट नेम। अब यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट नेम में आप अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे एक्सवाइजेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और एक्सवाइजेड स्कूल महाविद्यालय वॉट एवर इट इज, तो उस हिसाब से आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पर मेंशन करने के लिए है टाइम पीरियड। नेक्स्ट ब्लॉक जो है आपका टाइम पीरियड, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि अगर आप डिग्री कर रहे हैं, डिग्री अगर 4 साल की या 3 साल की है, तो अगर आपने एडमिशन लिए हुए 2000 में और अगर आप पास आउट हो चुके हैं 2004 में, तो यू हैव टू मेंशन 2000 टू 2004। 2000 टू 2004 इज अ टाइम पीरियड फॉर योर डिग्री। अगर आपने मास्टर किए 2 साल का तो वहाँ पे आप मेंशन करेंगे 2003 टू 2004 और 2005। इट मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ योर 2 एकेडमिक ईयर। उसी तरीके से एसएससी जिस ईयर में आपने पास आउट किया है और एचएससी जिस ईयर में आपने पास आउट किया है, दैट यू हैव टू मेंशन ओवर हियर। देन अ परसेंटेज, आपका जो भी स्कीम है परसेंटेज वाइज है या सीजीपीए वाइज है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे एज अ परसेंटेज या फिर आप सीजीपीए। सो दीज आर द थिंग्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एजुकेशन फॉर्मेट। अब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप पहले एजुकेशन लिखेंगे, बट नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका एक्सपीरियंस। मोस्टली ऐसा देखा जाता है कि बच्चे या फिर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो मैंने क्या लिखना चाहिए। एक्सपीरियंस के मामले में अगर हम देखते हैं तो अगर आपने कहीं मिनी प्रोजेक्ट किया हुआ है एकेडमिक ईयर में, जैसे कि अगर आप सेमेस्टर वाइज अगर देखते हैं तो कहीं ना कहीं डेजर्टेशन होता है या तो फिर मिनी प्रोजेक्ट होता है, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जिसमें आप मेंशन करेंगे नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, डिस्क्रिप्शन इन 1 और 2 लाइन एंड देन टाइम पीरियड। तो नेम ऑफ द प्रोजेक्ट जो भी आपके जॉब ओरिएंटेड अगर है तो उसको आप प्रॉपरली बोल्ड तरीके से लिखेंगे, उससे इसके हिसाब से वो इंटरव्यूअर ये समझ सकता है कि आपने इस पर्टिकुलर मॉड्यूल पे या फिर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, तो आपको बेसिक नॉलेज है। उसका डिस्क्रिप्शन आपने 1 और 2 लाइन में मेंशन किया हुआ है। और जो भी आपका टाइम पीरियड है, फॉर एग्जांपल आपके 2004 में अगर आपने डिग्री कंप्लीट किया और उसके लास्ट ईयर में अगर आपने वो प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो यू हैव टू मेंशन ओवर देयर एज एन 2004। नेक्स्ट एक्सपीरियंस में आप मेंशन कर सकते हैं इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के बारे में अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि इंजीनियरिंग या फिर मास्टर डिग्री में या तो फिर कोई भी डिग्री में, बीए बीकॉम या फिर व्हाट एवर द डिग्री यू आर गोइंग टू डू, उसमें आप इंटर्नशिप कहीं ना कहीं करते हैं 1 साल की या फिर 6 महीने की या फिर वैकेशंस में। तो वो इंटर्नशिप के बारे में आपको मेंशन करना है। अगर वो इंटर्नशिप आपके जॉब प्रोफाइल से मैच करते हैं तो डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर यू। तो जिस वजह से वो एक्सपीरियंस के फॉर्मेट में आप उसको मेंशन करेंगे, जिसमें फिर से आप मेंशन करेंगे कंपनी नेम, देन डिस्क्रिप्शन इन 1 और 2 लाइन रिलेटेड टू द इंटर्नशिप एंड टाइम पीरियड। देन उसके बाद एक्सपीरियंस में आप मेंशन कर सकते हैं रिसर्च वर्क और पेपर, जो भी आपने अपने गाइड के साथ या फिर फैकल्टी के साथ कोई रिसर्च वर्क में काम किया हुआ है या फिर पब्लिश किया हुआ है, तो उसके बारे में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एज एन एक्सपीरियंस। उसी तरीके से अगर आपने कहीं ट्यूशन ली हुई है छोटे बच्चों की कॉलेज में पढ़ते समय, या फिर अगर आपने पार्ट टाइम जॉब किया हुआ है, दैट यू हैव टू मेंशन ओवर देयर। क्योंकि उससे मेंशन हो जाएगा कि जो भी आपके हायरिंग मैनेजर हैं उनसे मेंशन हो जाएगा कि यू आर कमिटेड अबाउट योर वर्क, और आपका सेंस ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो कि आपके अर्ली एज में आपको आ चुका है, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस इन अ फ्रेशर प्रिज्यूमिंग। उसके साथ जैसे कि अगर आपने कोई
प्रोजेक्ट काम किया हुआ है, जैसे मिनी प्रोजेक्ट यहाँ पे मेंशन किया है, तो प्रोजेक्ट को भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं अगर वो स्पेशली उस पर्टिकुलर जॉब रोल से मैच करता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि उसका टाइटल, देन ईयर, देन उसमें हमने किस तरीके से डेवलप किया है, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसका एग्जांपल यहाँ पे हमने दिया हुआ है, टाइटल, देन ईयर, देन द स्पेसिफिक लाइन, और उसके बारे में वो इंटरव्यूअर को ईगरनेस होना चाहिए आपको पूछने के लिए कि ये इस प्रोजेक्ट में आपने किस मॉडल पे और किस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पे आपने काम किया है। दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग कि आप उस इंटरव्यूअर को अपने इंटरव्यू में आप उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए सिलेक्टेड होने के लिए आप बोल सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है पब्लिकेशन और सर्टिफिकेशन। तो जैसे कि अगर आपने पब्लिकेशन या सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं, या तो फिर अगर आप एडिशनल कोई सेक्शन की अगर बात करते हैं, एडिशनल सेक्शन में अगर आप देख सकते हैं, तो अगर जो भी आपका अचीवमेंट है स्टूडेंट एज में, स्टूडेंट लाइफ में, फिर कॉलेज लाइफ में, जैसे कि बेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कोर, गेट, जेडब्ल्यू, जीआरई, कैट, जो भी अगर आपने पर्टिकुलरली वहाँ पे अचीव किया हुआ है, दैट यू हैव टू मेंशन ओवर देयर। सो उससे आपका क्रेडेंशियल वहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। देन कॉलेज फेस्ट में अगर आपने कहीं काम किया हुआ है, या फिर एज अ ऑर्गेनाइजर अगर आपने काम किया है, या तो फिर अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, तो दैट यू हैव टू मेंशन ओवर देयर। देन कोडिंग कंपटीशन या फिर हैकाथॉन जैसे कुछ कंपटीशन में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, दैट यू हैव टू मेंशन ओवर देयर एज एन अ पार्ट ऑफ योर एडिशनल सेक्शन। Then about the paper presentation contest organized or attended in a college days, that also you have to mention. Initiate in a college event is again a part of your college fest, for example a gathering or some sort of your fest जिसमें कि अगर आपने इनिशिएट किया हुआ है, तो दैट इज अगेन पार्ट ऑफ योर publication or the certification or the additional section. Then maintaining a college department website newsletter, अगर ऐसा कुछ सोशल मीडिया पेज या फिर कुछ ऐसा हैंडल किया हुआ है, दैट यू हैव टू मेंशन ओवर देयर, जिससे कि उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आप हायर हो सकते हैं। ऐसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कीजिए। इवन दो अगर आपने खुद का ब्लॉग लिखा हुआ है और उस ब्लॉग के बारे में अगर आपको मेंशन करना है, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मेंटेनिंग योर ब्लॉग, उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि अगर आपने कहीं किसी ऑफिस में या फिर किसी कॉर्पोरेट में, या फिर अगर आपने अपने कॉलेज एज में सोशल मीडिया पेज हैंडल किया हुआ है, तो यू कैन राइट ओवर देयर टू हैंडल अ मैनेज अ फेसबुक पेज। अब उसको लिखने का तरीका जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है, रिवैम्प अ बिजनेस पेज ऑन एफबी दैट हैज लेड टू ओवर अ 10,000 फॉलोअर्स। यहाँ पे अगर आप नंबर्स मेंशन कर सकते हैं, रेवेन्यू हमने 4% बढ़ाया, 20% मेरे टर्नओवर में, जिस जिस दिन से मैंने हैंडल किया सोशल मीडिया, उस समय से 20% हाइक हुआ पर्टिकुलर फॉलोअर्स में। तो अगर आपने इस तरीके से मेंशन किया हुआ है, तो उसका यूज या फिर बेनिफिट आपको मिल सकता है, बिकॉज नंबर से आइडेंटिफाई होता है कि आपका वर्क प्रोग्रेस क्या है। सो आपका क्वांटिटी वहाँ पे, क्वालिटी का वहाँ पे मेंशन होता है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर फ्रेशर कैंडिडेट publication and the certifications about the additional section. Then we are going to discuss about the skills. अब skills के बारे में अगर देखते हैं, तो somehow कुछ टिपिकल स्किल्स होती है जॉब ओरिएंटेड हिसाब से। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे लैंग्वेजेस, टेक्नोलॉजीज दैट यू नो, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट यू नो, सॉफ्टवेयर यू हैंडल, और हार्डवेयर यू यूज इन योर एकेडमिक सेशन। सो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अदर देन दैट अगर आपके पास ऐसे कुछ स्किल्स नहीं है, तो आप कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, सोशल मीडिया स्किल्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, इन सारी चीज़ों में आपके बारे में लिखने के लिए यहाँ पे चांस है, जिससे कि आपका मेंशन हो सकता है कि आप उस पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अगर आप स्किल लिख रहे हैं, तो आपके जॉब सिलेक्ट होने के लिए बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। सो दिस आर द थिंग्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिज्यूमे एज अ स्किल्स। जैसे कि एडिशनल सेक्शन में हमने डिस्कस किया है कि अगर आप एक्स्ट्रा कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो ऑनर एंड अवार्ड्स और अचीवमेंट्स और पेटेंट्स इफ यू हैव, देन वर्कशॉप, सेमिनार एंड रिलेटेड प्रोग्राम अगर आपने कुछ पार्टिसिपेट या फिर कुछ किए हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड्स में, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इफ यू हैव, देन अगर आपने कहीं पे वॉलंटियर के तौर पे अगर काम किया हुआ है, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एज एन एडिशनल डिटेल। अब जनरल गाइडलाइन जैसे कि लास्ट सेक्शन में हमने डिस्कस किया है अबाउट द A4 साइज पेपर होना चाहिए,
particularly left alignment जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, देन एरियल फॉन्ट साइज 12, और उसकी हेडिंग जो होनी चाहिए हर एक सेक्शन की वो आपकी 14 की होनी चाहिए, देन 1 इंचेस मार्जिन ऑल साइड टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट। आपको हर बार वो मैक्सिमम टाइम जितने बार भी आप बना रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, रेगुलरली अपडेट करना है जैसे जैसे आपके स्किल्स आती हैं, तो उस हिसाब से आपको उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको हर बार चेक करने हैं। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको चेक करने हैं थर्ड पर्सन के थ्रू भी, आपका रिज्यूम चेक करना है थर्ड पर्सन के थ्रू भी, और उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि उसमें चेंजेस क्या करने हैं। A most important thing in your resume is your honesty. अगर आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो आपको वो 6 सेकंड में, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि 6 सेकंड में वो इंटरव्यूअर आपको समझ जाता है, फिर पता कर जाता है कि ये पर्टिकुलर कैंडिडेट्स हमारे जॉब के लिए सुटेबल है या नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ऑनेस्टी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, जो भी स्किल्स आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, जो भी एजुकेशनल डिटेल आप यहाँ पे मेंशन करने चाहिए कर रहे हैं, दैट शुड बी अ करेक्ट वन। तो इस हिसाब से अगर आप जनरल गाइडलाइन मेंटेन कर दें तो डेफिनेटली यू विल गेट अ पार्ट ऑफ अ चांस टू सिलेक्ट इन पर्टिकुलर इंटरव्यू। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो हमारा रिज्यूमे बहुत इजी तरीके से बन सकता है। अब ये रिज्यूमे का फॉर्मेट हम डिस्कस करते हैं। सो हियर वी कैन सी द फ्रंट पोर्शन ऑफ योर रिज्यूमे इज अ नेम। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि प्रोफेशनल वे में आपको नेम लिखना है, हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्रोफेशनल वे में। जैसे कि मैंने मेरा नाम लिखा हुआ है वहाँ पे डॉक्टर राहुल पेठे, सो यू हैव टू मेंशन ओवर देयर एज एन अ प्रोफेशनल वे, आपका नाम लिखना है। उसी तरीके से उसके बाद नीचे लिखे हुए हैं कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स के बारे में हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्वर मैंने मेंशन किए हुए स्लाइड्स में, प्रॉब्लम सॉल्वर, then a mentor, then innovator and a quick learner are the particularly keywords for a specific job. आप अपने हिसाब से जॉब के हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन राइट साइड में हमने मेंशन किया हुआ है एड्रेस, देन फोन नंबर, देन ईमेल एड्रेस। अगर आपके पास आपकी खुद की वेबसाइट है तो आप वो वेबसाइट मेंशन कर सकते हैं। देन हियर वी हैव अ लिंक्डइन आईडी एंड देन यू कैन मेंशन अ स्काइप एड्रेस इटसेल्फ। देन अ सेक्शन इज एजुकेशन सेक्शन। एजुकेशन सेक्शन में अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यू हैव टू राइट एजुकेशन डिटेल इन द फॉर्मेट ऑफ ब्लॉक फॉर्मेट और टेबल फॉर्मेट। हियर वी विल मेंशन अबाउट द डिग्री, we are mention about the degree, then we are going to discuss about the institute name and the university name, then we have a time period, then you can mention over here as a percentage of the CGPA, जिस तरीके से भी आपका अपने आपके हिसाब से क्रेडेंशियल है उस हिसाब से। देन हायर टू लोअर डिग्री, जैसे कि हमने देखा है कि अगर आपने मास्टर किया तो फर्स्ट यू हैव टू मेंशन अ मास्टर डिग्री, MBA और MTech, then you have to mention a BE, then institute name, then year per time period and then the percentage and or the CGPA। उसी तरीके से उसके बाद आना चाहिए आपका HSC एंड देन SSC। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, अगर आपने HSC नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं HSC के बारे में। देन जैसे कि हमने डिस्कस किया है अबाउट द एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस के बारे में हमने यहाँ पे मेंशन किया है मिनी प्रोजेक्ट, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, डिस्क्रिप्शन इन 1 or 2 लाइन एंड द टाइम पीरियड। देन यू कैन मेंशन इंटर्नशिप, again an internship जिसमें कि name of the company, then you can mention a description in that particular internship and then the time period. Then about the research work or the paper publication you can mention over here। and if अगर आपने कहीं ट्यूशन ली हुई है बच्चों की या फिर किसी जूनियर्स की तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज उससे आपको पता चल सकता है कि आप कितने कमिटेड हैं। उसी तरीके से अगर आपने पार्ट टाइम जॉब किया है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। देन अबाउट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बारे में हमने डिस्कस कर चुका है कि जैसे कि इस सेक्शन में एक्सपीरियंस सेक्शन में अगर हमने मिनी प्रोजेक्ट के बारे में बात किया था, तो दिस इज द एग्जांपल हाउ टू राइट अ प्रोजेक्ट। देन हियर वी कैन से नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, देन द time period and then the 1 or 2 line single particular point out explanation about this particular project जिसके बारे में डिटेल में आपके इंटरव्यू में डिस्कशन होगा। देन पब्लिकेशन, सर्टिफिकेशन और गेस्ट लेक्चर और ऑर्गेनाइज अ प्रोग्राम, इसके बारे में हमने जैसे डिस्कस किया है कि बेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्कोर, देन कॉलेज फेस्ट, हैकाथॉन,
coding competition, paper presentation, initiate in a college events, maintaining college and department. So you can mention over here as an part of your additional detail. Then about the skills, स्किल्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, जैसे कि सर्टिफिकेट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में अगर आप जानते हैं तो, सॉफ्टवेयर हैंडल किए हैं तो, या तो फिर अगर आपने हार्डवेयर यूज किए हैं तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं, या फिर अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपके पास ऐसे कुछ सर्टिफिकेट्स नहीं है तो आप कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, लीडरशिप स्किल्स इसके बारे में देख सकते हैं। अगर आपने कुछ अचीवमेंट्स है जैसे कि अवार्ड्स अगर आपके पास है तो यू कैन मेंशन ओवर हियर एज एन अवार्ड्स। देन अगर आपने पेटेंट्स है, फिर कुछ ऐसे कुछ है आपके पास एक्स्ट्रा, तो अगर आप यहाँ पे पेटेंट्स या फिर अदर डिटेल्स भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि अगर आपने कहीं वॉलंटियर वर्क किया हुआ है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, या फिर एनी अदर हॉबीज अगर इफ यू हैव, then you can mention. And lastly you can mention about the language that you know. तो इस तरीके से आप अपना एक रिज्यूम फॉर्मेट बना सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल रिज्यूम फॉर्मेट you can use. So this is all about the resume format for the fresher candidates. अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो definitely you can visit our website, that is rahulpete.com, or you can visit on a blog, even though you can visit on a Facebook page, that is Rahul Pete Blogger Bag. So thank you very much, and please like and subscribe my video. Thank you.